बच्चों, बोर्ड पर देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। बच्चों, हम 10वीं की गणित पढ़ेंगे, राजस्थान बोर्ड अजमेर की। तो बच्चों, हम सबसे पहले शुरू करेंगे इसमें 5 की प्रश्नवाली जो कक्षा 10 की है। वो बच्चों इसलिए शुरू कर रहे हैं कि वो थोड़ी सरल है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए शुरू में। बाकी बाद में आप जो भी प्रश्नवाली बोलेंगे वो हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बच्चों, शुरू करने से पहले आपको 2-4 बातें बता दूं कि जिन बच्चों के पास किताब है वो तो बहुत अच्छा है, वो किताब साथ ले लें। और जिनके पास किताब नहीं है वो आस पड़ोस से मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। मैं इस किताब की सभी प्रश्नों की पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पीडीएफ को और सभी प्रश्न देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है और किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना कि ये इतने नंबर का प्रश्न नहीं आ रहा है, तो मैं दोबारा डिटेल में बता दूंगा आपको। तो बच्चों, ये तो थी बेसिक जानकारी। तो लॉकडाउन का हम सदुपयोग करते हैं और सभी बच्चों आपसे निवेदन है कि आप शेयर कीजिएगा एक दूसरे के साथ, तो आसानी से घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करेंगे हम आज टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो चलो बच्चों, चलते हैं बोर्ड पर। तो बच्चों, हम देख रहे हैं समांतर श्रेणी आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, समांतर श्रेणी यानी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, हम पूरा बेसिक से देखेंगे क्या होती है समांतर श्रेणी। और फिर भी मैंने जैसा कहा आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी बात में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा। लेकिन अब शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। बच्चों, आप एक एक बात को ध्यान से देखिएगा, मैं क्या क्या बताता हूँ। समांतर श्रेणी क्या होती है, बोर्ड पे देखना। ये बच्चों कोई श्रेणी है संख्याओं की। मान लिया हमने ये बच्चों कोई श्रेणी है संख्याओं की 2, 4, 6, 8, 10। अब बच्चों, आप क्या देख रहे हैं, इन संख्याओं के बीच में दो जो अंतर आ रहा है बच्चों, इन सब के बीच में वो फिक्स आ रहा है बच्चों 2 का। इनके बीच अंतर 2 का है, इनके बीच भी 2 का है, इनके बीच भी 2 का है और इनके बीच भी 2 का है। तो बच्चों, इसका मतलब आप क्या समझे कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके बीच अंतर समान हो। मतलब अब ध्यान से सुनिएगा आगे वाली लाइन। दूसरी संख्या में से पहली संख्या, तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या और चौथी संख्या में से तीसरी संख्या, पांचवी संख्या में से चौथी संख्या, इसी प्रकार से आगे भी। मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या और तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वो बराबर आएगा। वो चाहे माइनस में आओ चाहे प्लस में आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अंतर समान आना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं की श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये हो गई पहली बात की समांतर श्रेणी क्या होती है। अब आगे बात करते हैं कि समांतर श्रेणी में सार अंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है और जो अंतिम पद है वो क्या होता है। तो बच्चों, ये है समांतर श्रेणी हमारी, इससे हम समझेंगे। बच्चों, जो पहला पद है समांतर श्रेणी का, ये इसको हम पहला पद बोलते हैं और इसको ए से व्यक्त करते हैं। और बच्चों, जो सार्व अंतर है, मतलब इसमें से इसको घटाने पर और इसमें से इसको घटाने पर जो अंतर आ रहा है 2 का, उसको बच्चों हम डी से व्यक्त करते हैं, डी से। ये हो गया सार्व अंतर। बच्चों, आप कॉपी में लिख भी सकते हैं साथ साथ। ये हो गया, ये तो है हमारा प्रथम पद ए और ये हो गया सार्व अंतर डी। और जो बच्चों ये लास्ट का अंतिम पद है, इसको ए एन से व्यक्त करते हैं, ए एन से, अंतिम पद बोलते हैं इसको। ये हो गई बच्चों हमारी समांतर श्रेणी के प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद। अब बच्चों एक चीज और रह गई, ये टोटल कितने पद हैं बच्चों इस समांतर श्रेणी में, मतलब कितनी संख्याएं हैं। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब टोटल 5 पद हैं। तो इसको बच्चों n से व्यक्त करते हैं, मतलब n बराबर 5 है, मतलब इस समांतर श्रेणी में टोटल 5 पद हैं। तो बच्चों, ये सभी बातें हो गई समांतर श्रेणी के बारे में। टोटल पद n बराबर 5 है, प्रथम पद a 2 है, सार्वंतर d 2 है
और अंतिम पद an 10 है इस समांतर श्रेणी का। तो बच्चों हमने ये तो जान लिया समांतर श्रेणी के बारे में, इसके पद जान लिए। अब बात करते हैं बच्चों इसको व्यक्त कैसे करते हैं और प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद ये कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप देखिएगा बच्चों a1 यानी पहला पद, a2 दूसरा पद, a3 तीसरा पद, a4 चौथा पद, a5 पांचवा पद। ये पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, इनको कैसे लिखते हैं। तो आप एक बार दोबारा देखना, हमारी समांतर श्रेणी क्या थी बच्चों, 2 4 6 8 और 10, ये हमारी समांतर श्रेणी थी बच्चों। तो अब इसमें आप देखना बच्चों, इसमें क्या है कि बच्चों हमने देखा था इसका प्रथम पद ए, जो ए है ये 2 है, और जो सार्वअंतर है मतलब डी है, डी बराबर ये भी 2 ही है, मतलब इनका अंतर। तो बच्चों हम एक चीज आप देख रहे होंगे कि इस पहले पद में अगर हम सार्वअंतर डी जोड़ देते हैं तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस डी इज इक्वल टू a2, मतलब a में हम d जोड़ देंगे तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तो a1 तो मतलब 2 है ही हमारे पास, मतलब पहला पद तो है ही। तो अगर दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इस a में, मतलब ये a1 बराबर a है, या यहाँ इस समांतर श्रेणी में 2 है। अब दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो बच्चों a में क्या करेंगे, हम सार्वअंतर d जोड़ देंगे तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। मतलब 2 में हम सार्वअंतर d 2 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा, इसका मतलब दूसरा पद है 4। समझ में आ गया आपको। अब इसी प्रकार से हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे बच्चों, a प्लस 2d। अब यहाँ पर बच्चों 2d क्यों किया, क्योंकि 2 अंतर तो यहाँ हो गया और 2 हो गया यहाँ, इसका मतलब सार्वअंतर डबल हो गया, मतलब 2 ये जुड़ेगा और 2 ये जुड़ेगा। इस प्रकार से हम a यानी पहले पद में ये अंतर और ये अंतर जोड़ देंगे तो तीसरा जो पद है समांतर श्रेणी का वो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो a प्लस 2d ये हो गया तीसरा पद। इस प्रकार से a प्लस 3d ये हो गया चौथा पद, और a प्लस 4d ये हो गया पांचवा पद हमारा। तो बच्चों ये तो थे पद। अब हम आगे बात करते हैं इस समांतर श्रेणी को पूरी को एक साथ कैसे व्यक्त करते हैं। बच्चों कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ लेना दोबारा, अच्छे से हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बच्चों अब हम समांतर श्रेणी को व्यक्त करते हैं an बराबर, an का मतलब है बच्चों समांतर श्रेणी में टोटल पद n है। ये a हो गई a प्लस d, a प्लस 2d। बच्चों ये इस प्रकार से समांतर श्रेणी चलेगी, और a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये हो गई बच्चों हमारी समांतर श्रेणी। इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं समांतर श्रेणी को। ये आप लिख लीजिएगा a प्लस d, a प्लस 2d, मतलब ये वही है a यानी पहला पद a1, ये हो गया a2 और ये हो गया a3। इस प्रकार से जैसा मैंने आपको पहले बताया है तो वो यही है। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं किताब के। तो बच्चों हम अब देखते हैं पहला उदाहरण समांतर श्रेणी का जो किताब में दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें पहला उदाहरण दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है और उसका जो हमें प्रथम पद और सार्वअंतर पूछा हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न। तो बच्चों जो पहला उदाहरण है वो है एक समांतर श्रेणी है, एग्जाम्पल है पहला, एग्जाम्पल फर्स्ट है एक समांतर श्रेणी है बच्चों -5 -1 3 और 7 डैश डैश डैश। इसमें बच्चों हमें पूछा गया है प्रथम पद बताओ, प्रथम पद क्या है समांतर श्रेणी का, और जो सार्वअंतर है वो क्या है। सार्वअंतर मतलब d, d का मान पूछा है बच्चों, और प्रथम पद a का मान पूछा है हमें इस उदाहरण में। तो बच्चों अब देखो इसमें से हम इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो हमें हमारे पास क्या आएगा, सार्वअंतर d का मान आ जाएगा। तो बच्चों चलो घटाते हैं।
ये है -1 दूसरा पद, पहला पद है -5। समझ रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं? आप पहले पद में से दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो -1 में से हम माइनस यानी घटाएंगे, क्या घटा रहे हैं? -5 घटा रहे हैं। तो अब इस कोष्ठ को खोलेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? -1 जो +5 हो जाएगा। इसका मतलब सार्वंतर कितना हुआ? 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो बच्चों सार्वंतर 4 आया। इनको इसको इसमें से इसको घटाने पर इसी प्रकार से हम इसमें से इसको उठाएंगे तो भी ये 4 ही आएगा। चलो देखते हैं कैसे। 3 है, इसमें से घटाएंगे हम कितने को? -1 को। तो 3 ये माइनस कोष्ठक खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 बराबर 4। इसका मतलब ये फिक्स है कि सार्वंतर इसका 4 है और ये समांतर श्रेणी है, ये भी सिद्ध होता है इससे। तो सार्वंतर का मान आ गया हमारे पास 4। और प्रथम पद तो बच्चों बताने की जरूरत है नहीं, प्रथम पद मतलब जहां से शुरू हो रही है समांतर श्रेणी वही प्रथम पद है। तो ये हो गया प्रथम पद हमारा A, मतलब -5 हो गया प्रथम पद इस समांतर श्रेणी का और सार्वंतर D हो गया 4। तो बच्चों ये था पहला उदाहरण किताब का। अब बच्चों दूसरा उदाहरण भी इस प्रकार से है। समांतर श्रेणी की जांच करनी है, मतलब सार्वंतर निकाल लेना। मैं PDF दे दूंगा लिंक में, टेलीग्राम पर आप डाउनलोड करके देख लेना ये सभी उदाहरण। हाँ बच्चों, दूसरा उदाहरण है, पहला उदाहरण हमने देख लिया, दूसरा उदाहरण इस प्रकार का है कि जांच करना है कि दी हुई समांतर श्रेणियां, मतलब दी हुई श्रेणियां समांतर श्रेणी है या नहीं, ये इसकी जांच करनी है। एग्जाम्पल 2 ये है बच्चों 4 है, 10 है, 16 है, 22 है। और दूसरी जो श्रेणी है बच्चों वो है बच्चों -2 है, 2 है, -2 है, 2 है, -2 है, इस प्रकार से है बच्चों। तो आप सार्वंतर निकाल के देख लेना। मैंने बता दिया कि इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। अगर अंतर बराबर आए तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है दी हुई श्रेणी, अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। यही बताना है दूसरे उदाहरण में। तो ये हो गया दूसरा उदाहरण, आप कर लेना। फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता देना। बच्चों आगे हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। किताब का तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है? तीसरा उदाहरण बोल रहा है बच्चों निम्न समांतर श्रेणियों के सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा उनके अगले 4 पद भी लिखिए। तो इसमें बच्चों पहला देखते हैं हम। पहली जो श्रेणी है समांतर श्रेणी वो दे रखी है एग्जाम्पल 3 में 0, -3, -6 और -9। ये बच्चों पहली समांतर श्रेणी है उदाहरण नंबर 3 में। तो बच्चों ये बोल रहा है कि क्या ज्ञात करना है? एक तो सार्वंतर ज्ञात करना है और आगे इसके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। जो आगे 4 पद और क्या आएंगे वो भी ज्ञात करने हैं और सार्वंतर भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं सार्वंतर। सार्वंतर मैंने बताया था दूसरे में से पहले को घटाना है, तीसरे में से दूसरे को घटाना है, तो सार्वंतर आ जाएगा। -3 में से हम 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। और इसी प्रकार से -6 में से माइनस करेंगे हम -3 को तो -6 ये प्लस हो जाएगा 3, इसका मतलब -3। दोनों समान आ रहा है तो बच्चों इसका मतलब सार्वंतर 3 हो गया। अब बात करते हैं बच्चों इसके अगले 4 पद पूछ रहा है हमको, तो वो 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? तो मैंने बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। 1 2 3 4 हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम? ए में क्या जोड़ेंगे? एक कम करके और उसको डी से गुणा करके जोड़ेंगे। कैसे? वो देखिए a प्लस 5वां पद ज्ञात करना है तो मतलब 4d जोड़ देंगे। अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना होता तो क्या जोड़ते हम? a प्लस 2d जोड़ देते। इसी प्रकार से 5वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो a प्लस 4d, 6वां पद ज्ञात करेंगे तो हम a प्लस 5d और a प्लस 6d, a प्लस 7d। ये बच्चों इसके आगे के 4 पद हो जाएंगे। तो d का मान हमारे पास क्या है? d का मान बच्चों हमारे पास -3 आया था ना, a का मान 0 है, प्लस 4 गुणा -3 तो 4 3 12 है। इसका मतलब अगला पद -12 आ जाएगा।
इससे अगला पद -12 आ जाएगा। फिर इसके आगे का पद a + 5d मतलब 0 + 5 गुणा -3 मतलब -15, तो ये -15 आ जाएगा अगला पद। फिर अगला पद बच्चों a + 6d मतलब a का मान 0 + 6 गुणा -3, d का मान -3 है जैसा कि आपको पता है। तो 6 × 18 -18 तो -18 अगला पद। और लास्ट है दोस्तों बच्चों a + 7d यानी 0 + 7 -3 तो 7 × 21 -21 और ये हो गया -21। तो बच्चों हमने समांतर श्रेणी के अगले 4 पद ज्ञात कर लिए, -12 -15 -18 -21। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा वीडियो को देख लेना अगर समझ में ना आए तो पीछे करके। फिर भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। तो ये उदाहरण नंबर 3 में पहला प्रश्न था। दूसरा इसी प्रकार से है, वो आप करना, नहीं आए तो फिर मैं बता दूंगा आपको बच्चों। दूसरा क्या है वो भी चलो बता ही देते हैं। वो थोड़ा बट्टे में दे रखी है संख्याएं, तो आपको समझ में नहीं आएगा आसानी से, तो मैं बता देता हूँ। चलो बच्चों उदाहरण नंबर 3 में जो दूसरा प्रश्न है वो है बच्चों -1 है, -5/6 है और -2/3 है। ये उदाहरण नंबर 3 में दूसरा प्रश्न है। इसमें हमें सारवंतर पूछा है और अगले 4 पद पूछे हैं। तो सारवंतर कैसे याद करेंगे हम? इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा सारवंतर d बराबर -5/6 और इसको हम घटाएंगे -1 को। तो बच्चों -5/6 ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 1। अब हम लघुत्तम लेंगे इसका, तो लघुत्तम मतलब 6 आ गया। 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 × 6 तो 6 और यहाँ 6 में 6 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब -5 + 6 तो बच्चों ये आ जाएगा 1/6। बच्चों इसका सारवंतर आ गया 1/6। इसको इसमें से घटाएंगे तो 1/6 ही आएगा, तो आपको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बच्चों सारवंतर आ गया। तो हम आगे क्या करेंगे? आगे वही विधि बच्चों, हमें 3 पद दे रखे हैं तो चौथा पद ज्ञात करना है। तो इसका मतलब a + 3d और a + 4d, a + 5d, a + 6d, ये बच्चों इस समांतर श्रेणी के अगले 4 पद हो जाएंगे। तो आप a का मान दे रखा है ये, d का मान ये 1/6 है, आप इसमें मान रखेंगे तो अगले 4 पद आ जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों उदाहरण नंबर 3। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब प्रश्न वाली आगे शुरू होगी 5.1। आज हमने उदाहरण देख लिए 3 इसके। आप उदाहरण निकालना, उदाहरण है अच्छे से और समझना पहले समांतर श्रेणी जितना मैंने बताया उसको। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों 5.1 प्रश्न वाली पढ़ेंगे, पूरी जो भी प्रश्न है सभी के सभी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप और बच्चों के साथ शेयर करना जो भी आपके आसपास हैं, और जो भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना कमेंट में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।